पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। कल आपको कुछ पढ़ा है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बाद आपको पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहेंगे? जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? अधिक। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रहेगा, जब कोई किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और उसका जो कोण है यानी आपतन कोण वो क्रांति कोण से क्या हो जाना चाहिए? अधिक। क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको दो शर्त के रूप में भी हमने लिख दिया है। शर्त यह है कि प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा है आपको कि आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, यानी अधिक होना चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ आपको पदार्थ यानी माध्यम का नाम याद रखना है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, उसका क्रांति कोण कितना होता है, ये चीज को याद रखना है। किस प्रकार से विरल माध्यम और संघन माध्यम से चीजें होती है आपको फिगर के द्वारा बताया गया है। आप स्वयं यहाँ पे देख सकते हैं, यह संघन माध्यम है, वे विरल माध्यम है। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रकाश जा रही है यहाँ विलंब का काम इन कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश जाना चाहिए सोझे, लेकिन अभिलंब जो है, अभिलंब से ये प्रकाश की किरण दूर भागे। कारण क्या है? वो माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। तो जब विरल माध्यम है तो संघन से जब भी कोई किरण विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यहाँ देखिए दूर भाग गया। फिर एक और किरण यहाँ से जा रही है, सेम कंडीशन उसी जैसा। इसी प्रकार से अनेक किरणें यहाँ से गुजारी गई है और सब में कंडीशन उसी प्रकार से देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें सब आपतन कोण जो है क्रांति कोण से क्या है? ज्यादा है। क्रांति कोण से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो पहले देखिए अंशतः परावर्तित किरण हुआ, और फिर यहाँ देखिए आप पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो इस फिगर के ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अब पदार्थ के या उसके माध्यम कही वो अलग अलग माध्यमों में उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और उसका क्रांति कोण भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसमें पहला आपको है जल। पहला किसका है? जल। तो जल का अपवर्तनांक होती है 1.33। डायरेक्ट पूछ सकता है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। जल का क्रांति कोण कितनी होती है? तो 48.75 डिग्री। 48.75। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं 48.75 डिग्री। ठीक है, यानी 75 डिग्री। फिर है आपका क्राउन कांच। कौन सी कांच है? क्राउन कांच। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होगी 1.52 अपवर्तनांक होती है किसकी? क्राउन कांच की। और इसका आपको याद रखना है क्रांति कोण। क्रांति कोण है 41.14, यानी 41.14 डिग्री। अगला आपको फ्लिंट कांच। कौन सी कांच है ये? फ्लिंट कांच है। इसका अपवर्तनांक है आपको 1.62 है, और इसका क्रांति कोण है 37.31, यानी 31 इसको कह सकते हैं डिग्री में। कौन सा कोण है? क्रांति कोण किसका? फ्लिंट कांच का। अब ये है इंपॉर्टेंट हीरा। कौन सा? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, 2. ठीक है, 4.2 याद रहेगा। अब इसका क्रांति कोण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 24.41 डिग्री। 24.41 डिग्री यानी 24.41 डिग्री। इसका क्रांति कोण है ये? हीरा का। किसका क्रांति कोण है? हीरा का। तो जल का अपवर्तनांक आपको 1.33, क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपको 1.52, फ्लिंट कांच का 1.62 और हीरा का 2.42। ये सब है अपवर्तनांक। ये सब क्या है? अपवर्तनांक है। अब इधर आपको क्या दिया गया है? क्रांति कोण। कौन सा कोण दिया गया है? क्रांति कोण दिया गया। तो क्रांति कोण आपका जल का है 48.75, और क्राउन कांच का है 41.14, और फ्लिंट कांच का है 37.31, और हीरा का है आपको 24.41। ये सब है आपको पदार्थ। ठीक है, और इसके अपवर्तनांक और इसके है क्रांति कोण।
अब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग यानी इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो आपको एक नजर आ रही होगी मरीचिका। क्या नजर आ रही है? मरीचिका। पूछेगा आपसे मरीचिका किसके कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका की जो परिघटना है किसके कारण होगी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रहेगा? ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? तप्त मरुस्थलों में। तप्त मरुस्थल कहने का मतलब जो मरुस्थल होती है वहां का वायुमंडल जो होती है वो गर्म हो जाती है ऊपरी वाले वायुमंडल के अनुसार। ठीक है, यानी धरती के करीब जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है ऊपर वाली वायु के अनुसार, और वहां पे इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। इसमें होता है क्या है कि मरुस्थल में जब आप ताकिएगा लंबी दूरी के तरफ तो उधर आपको नजर आएगा पानी की तरह। कैसा नजर आएगी? पानी की तरह। लेकिन वह एक घटना है, वास्तव में वहां पानी होती नहीं है। जब जैसे आप उस जगह पे आप पहुंचिएगा तो उस जगह पे मरुस्थल ही मिलेगा, न कि वहां पे पानी मिलेगा। तो ये घटना हुई कैसे? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हुई। इसको कहते हैं मीर-मरीचिका। क्या कहते हैं? मीर-मरीचिका। तो मरीचिका आपको तप्त मरुस्थलों में देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे आदमी शिकार भी हो जाते हैं। पानी की खोज में लगता है उन्हें पानी आगे है, लेकिन पानी वास्तव में होता नहीं है। वो घटना एक होती है जिसको हम लोग मरीचिका कहते हैं। सड़क पे भी ये देखने को मिलता है। जब भी आप सड़क पे बस या किसी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो आपको नजर आती है आगे कि वह सड़क गीला हुआ है यानी भींजा हुआ है यानी पानी है। ठीक है, लेकिन वास्तव में जब आप उस दूरी पे पहुंचते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं, तो वास्तव में ऐसा कोई चीज होती नहीं है। वो किसकी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। और उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मरीचिका के नाम से जानते हैं। ये दो बातें आपको समझ में आया? मरीचिका कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? मरुस्थल में देखने को मिलेगा और सड़क पे देखने को मिलता है। अब ये दोनों जगह आदमी एक दूसरे का कभी कभी घटना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे घटना का शिकार इसलिए हो जाते हैं, उन्हें जब लंबी दूरी पे चलते हैं तो उन्हें लगता है कि आगे एक बैक सड़क पे पानी है, एक बैक ब्रेक मार सकते हैं, अचानक नजर आए तो उस दौरान दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब का ज्ञान रखना अति आवश्यक है। ये सब किसकी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। वास्तव में ऐसी कुछ होती नहीं है। इसके बाद है आपका हीरा। ठीक है, हीरा का चमकना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, किसका चमकना? हीरा का चमकना। हीरा में होती क्या है कि अगर एक प्रकाश अंदर चला गया वो बेचारे इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर क्या होते रहेगा? झिमराते रहेगा और वो हीरा चमकने लगता है। आप हीरा को जब देखिएगा तो हीरा का मेन जो है ना उसको कटिंग पे निर्भर करता है। हीरा जो तराशते हैं ना, तराशने वाले जो वो मिस्त्री कहिए या जो इंजीनियर कहिए, तो उसको अगर तराशने वाले जो होते हैं उसको किस हिसाब से काटते हैं उसी हिसाब से हीरा चमकती है। तो हीरा का जो चमकने और परखने का तरीका है वो निर्भर करता है जो उसे कटिंग किया है, वो किस किस एंगल पे कैसे कैसे काटा है, उसी तरीके से हीरा चमकीला होती है। तो चमकीला होने का मतलब है हीरा कैसे चमकेगी? तो उसके अंदर जो प्रकाश जाती है वो लगातार चमकना किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये किस बात पर निर्भर करता है? हीरे की तराशने वाले उस इंजीनियर पे मतलब निर्भर करता है को उसको किस डिजाइन दिया है और उसी डिजाइन से क्या होती है? चमकती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो इसके अंदर एक बार प्रकाश चली जाती है वो प्रकाश बार बार परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण हमारी आंखों पर चमकती रहती है। इसके बाद है अगला प्रिज्म। प्रिज्म में भी किसका प्रयोग होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये चीज देख सकते हैं आप। यहाँ से प्रकाश गई है, इस प्रकार से हुई क्योंकि ये घटना है, और फिर इसके बाद इस प्रकार से आई और फिर वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको है प्रकाशिक तंतु। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रकाशिक तंतु ये वैसी जगहों पे इसकी मदद से लाइट पहुंचाया जा सकता है, यानी प्रकाश पहुंचाया जा सकता है जहां पे लाइट पहुंचने की कोई संभावना न हो। ठीक है, वैसी जगहों पे इसको पहुंचाया जा सकता है। किसके माध्यम से? प्रकाशिक तंतु के माध्यम से। तो पूछेगा प्रकाशिक तंतु में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है उपयोग किया जाता है। किसमें? प्रकाशिक तंतु का। ठीक है, प्रकाशिक तंतु का उपयोग हम लोग वैद्युत संकेतों के रूप में कर लेते हैं। कुछ ग्रुप में कर लेते हैं, वैद्युत संकेतों के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत संकेत और प्रकाशिक संकेत यानी प्रेषण के रूप में प्रयोग इसकी हो जाती है। ठीक है,
जैसे ग्रासिका, हमारे यहाँ जो ग्रासिका है उसको अगर फोटो लेना है, फोटो मतलब अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसको लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का। अब ये प्रकाशिक तंतु किस माध्यम से कार्य करती है, इस प्रकार से देख रहे हो, प्रकाश मैंने ऐसे भेजा था, ठीक है, अब प्रकाश इस प्रकार से गया, ऐसे ऐसे करते हुए ये इस प्रकार से आगे चली जाती है। तो जो प्रकाशिक तंतु होती है एक पाइप की तरह होती है, उस पाइप में वैसे चीजें बैठा दिए जाते हैं जिसके कारण ये बार बार परिवर्तित होकर के ये प्रकाश आगे बढ़ जाती है, और वहां पे उस चीज को हम लोग आराम से देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रासिका में भी देख सकते हैं, अमाशय, ठीक है, अमाशय आंतों के दृश्य का अवलोकन करने में लाइट पाइप का हम लोग उपयोग करते हैं। लाइट पाइप कहने का मतलब अंदर पाइप की तरह जाती है, लेकिन वास्तव में वो लाइट पाइप होती है, और वह लाइट पाइप किसकी मदद से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के मदद से हमारे अंदर के सारे प्रॉब्लम्स को दिखा देता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। इतनी अच्छा चीज है प्रकाशिक तंतु, जो किस पे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ग्रासिका, जैसे हमारे ग्रासिका में क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए भाई टॉर्च बार के इधर से तो देख नहीं सकते, उतनी अंदर नजर आएगी नहीं, तो किसको भेज दिया जाता है, लाइट पाइप का। लाइट पाइप में किसका प्रयोग होती है, प्रकाशिक तंतु का होती है। अब ये प्रकाशिक तंतु हमारे अंदर का हर एक पार्ट को आराम से, एक स्किन लगा हुआ रहता है, वो स्किन पे दिखा देता है, ठीक है। उसी तरीके से अमाशय, अमाशय तो और अंदर होती है, ग्रासिका से भी अंदर कौन है, अमाशय। उस अमाशय को अगर हमें अवलोकन करना है, दृश्य को देखना है, वहां पे भी किसका प्रयोग होगा, प्रकाशिक तंतु, किसके मदद से, लाइट पाइप की मदद से। लाइट पाइप कुछ इस प्रकार से काम करता है, जो आपको फिगर बनाया गया है, ये किसका फिगर है, लाइट पाइप का, ठीक है। इसके अलावा सजावटी लाइट में, सजावटी लाइट तो आप एक से एक देखे होंगे, उसका लाइट जलेगा कहीं और, उसका प्रकाश निकलेगा कहीं और, अजीब ढंग का चीजें ये बिहेवियर करता है कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे लाइट जलाइएगा और ऐसे अगर आप प्रकाशिक तंतु बना दिए है ना, तो इसका लाइट जो है ना यहाँ पे चमकेगा, टेढ़ रहेगा। सोचिए यहाँ लाइट जल रहा है और इसकी मदद से यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। पॉसिबल है, तो पॉसिबल है किसकी मदद से, प्रकाशिक तंतु की मदद से। और कौन सी घटना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये जुगनू की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। लगेगा कि बल्ब यहाँ ही जल रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ जल रही है, यहाँ पे। और एक ही बल्ब से ये सब जगह नजर आती है, यह खूबसूरत एक लाइट के रूप में उभर जाती है, ठीक है। तो सारी घटनाएं किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। सिलिका कांच जो तंतु होती है, ये इसकी मदद से हम 1 किलोमीटर तक तंतु में प्रकाश के 95% से अधिक भाग को हम क्या कर सकते हैं, गमन करवा सकते हैं, यानी संचरित करा सकते हैं। इतना कराना संभव है, ठीक है, किसकी मदद से, तो सिलिका का अगर कोई कांच तंतु है तो उसकी मदद से हम इसका 1 किलोमीटर तक प्रकाश को आराम से क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर में उसका लमसम 95% लाइट को हम भेज सकते हैं, इसकी मदद से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की मदद से, ठीक है। तो ये सारी घटना किसकी मदद से हो रही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की मदद से। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, या फिर पूछेगा आपसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो नियमित रूप से 4 जगहों पे। एक आपको मरीचिका, जिसको मीर मरीचिका भी कहते हैं, ठीक है, तप्त मरुस्थलों में, सड़क पे ये सब चीजें देखने को मिलती है। हीरे का चमकना किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रिज्म का चमकना किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसके अलावा प्रकाशिक तंतु में भी किसका इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग होता है। तो ये चारों चीजें आपको याद रखना है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के